प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जगन्नाथ के अवतरण की कथा सुनाऊंगी। भगवत गीता में कहा गया है, जब जब इस लोक में दुष्टों का उपद्रव बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है, तब तब दुष्टों का संहार करने, धर्म और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन इन तीनों कारणों के अलावा एक चौथा कारण भी है, जिसके कारण भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। जगन्नाथ देव की कहानी आपको शायद ही ज्ञात हो। जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में स्थित है, इसलिए इसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। यहाँ बहुत से चमत्कार होते रहते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र रघुदास जी हैं, जो जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते थे। रघुदास भगवान राम के भी भक्त थे। एक बार जब वो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में गए, तो वहाँ उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन हो गए। तब से उनके मन में विश्वास हो गया, भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तब से भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका सखा भाव हर दिन बढ़ता ही गया। एक दिन रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के लिए फूलों की खूबसूरत माला बनाई और भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर के पुजारी को दी। परंतु उस माला के साथ एक समस्या हो गई। फूलों की माला को केले के पेड़ की छाल से बने धागे से पिरोया गया था। पेड़ की छाल का प्रयोग मंदिर के अंदर नहीं होता था, इसलिए पुजारी ने उसे मूर्ति पर चढ़ाने से मना कर दिया। ये माला मूर्ति पर नहीं चढ़ सकती। ये देखकर रघुवर दास को बहुत दुख हुआ। उसने बड़े प्रेम से माला बनाई थी। दुखी होकर वो मंदिर से बाहर आ गए। पर जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के हृदय के प्रेम को पहचानते थे। वो उन्हें ज्यादा देर उदास नहीं देख सकते थे। भगवान जगन्नाथ की संध्या आरती के पश्चात उन्हें सुलाने के पहले एक विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। जब पुजारी जी श्रृंगार करने लगे तो एक चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान की मूर्ति को फूलों से सजा रहे थे, पर एक भी फूल उनकी मूर्ति पर नहीं टिककर भूमि पर गिरता जा रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी पुजारी फूलों का श्रृंगार करने में असमर्थ रहे। ये देखकर सब पुजारियों को चिंता हुई। जरूर हमसे बड़ी भूल हो गई होगी, तभी ऐसा हो रहा है। सबने मिलकर निश्चय किया, जब तक जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमारी भूल नहीं बताएंगे, तब तक हम सब पुजारी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पुजारियों की प्रतिज्ञा के फलस्वरूप जगन्नाथ को झुकना ही पड़ा। रात्रि को वो मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और क्रोध से डांटते हुए कहा, हे अज्ञानी, मेरा भक्त रघुदास मुझे चढ़ाने के लिए फूलों की माला लेकर आया था। तुमने माला को अस्वीकार करके प्रेम और भक्ति का अपमान किया है। उस भक्त ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। वे भूखा उदास लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जा सकता हूँ? ये स्वप्न देखते ही पुजारी की नींद खुल गई। उसने अन्य सभी पुजारियों को बुलाकर स्वप्न की घटना उन्हें सुनाई। सभी पुजारी मिलकर रघुदास के घर गए और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने उससे फूलों की माला लेकर जगन्नाथ जी को चढ़ा दी। रघुदास के बारे में एक और घटना प्रसिद्ध है। एक बार वो अस्वस्थ हो गए। उन्हें इतनी कमजोरी आ गई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। बिस्तर में ही मल मूत्र त्याग करना पड़ रहा था। वो अचेतन की अवस्था में लेटे रहते थे। तभी वहाँ एक छोटा बालक आता। वो उनकी देह और आसपास की सारी गंदगी साफ करके उसमें चंदन तथा अन्य सुगंधित द्रव्य लगा देता था। कुछ दिन बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उन्हें हैरत हुई। वो छोटा बालक कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघुनाथ ने अश्रुपूरित स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे नगण्य प्राणी की सेवा करके मुझे पापी बना दिया है। आप यदि चाहते तो मुझे निरोगी कर सकते थे, पर आपने मेरी सेवा क्यों की? तुम सही कह रहे हो, पर मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे सारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएं और देह त्यागने के पश्चात तुम मेरे पास आ सको। भक्त तो मेरी पूजा सेवा प्रसन्न होकर करते हैं
उसी तरह मुझे भी उनकी सेवा करने में आनंद आता है। दोस्तों, देखी आपने भगवान की लीला। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान अपने भक्तों के साथ सखा रूप में लीलाएं करने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं। तो ये है भगवान के अवतरण का चौथा कारण। आज की हमारी कहानी कृष्ण भगवान की भक्त एक ऐसी बुढ़िया की है जिसने टूटी हुई मूर्ति में जान डाल दी। जी हाँ मित्रों, श्रद्धा से की गई भक्ति अवश्य ही भगवान से मिलाती है। एक नगर में एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके घर में नित्य ही पूजा पाठ होते थे। इसी कारण बचपन से ही वह लड़की भी भक्ति में लीन रहती। वह लड्डू गोपाल की भक्तनी थी। माह में एक दिन वह वृंदावन लड्डू गोपाल के दर्शन करने जाती थी। ऐसे ही वह लड़की बड़ी हो गई। उसकी शादी हो गई और फिर उसके बच्चे भी, परंतु उसने लड्डू गोपाल की पूजा करना नहीं छोड़ा और नियमित रूप से हर माह वृंदावन जाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसके बच्चों की भी शादी हो गई। अब वह खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी। वृंदावन जाकर दर्शन करना अब उसके वश का नहीं रहा था। अतः वह वृंदावन से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई। एक बार मूर्ति को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसने अपनी बहू को मंदिर में रखने को कहा। बहू जब मंदिर में रखने जा रही थी तो उसके हाथ से मूर्ति छूटकर नीचे गिर गई। जोर की आवाज़ सुनकर बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसकी बहू ने कहा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति नीचे गिर गई। बुढ़िया माँ ने शोर मचा दिया कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। बुढ़िया की ये बातें सुनकर उसकी बहू व सभी लोग उसे पागल समझने लगे। सब ने उसे बहुत समझाया कि माँ, वह तो मूर्ति है, मूर्ति को तो कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वह बुढ़िया कहाँ मानने वाली थी, डॉक्टर की रट लगाए बैठी थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया मगर बुढ़िया का चिल्लाना बंद नहीं हुआ। शाम को जब उसका बेटा घर आया तो बहू ने सारी बात अपने पति को बताई। उसके बेटे ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा। डॉक्टर ने आकर उसे हाथ लगाकर देखा और कह दिया कि माता, इस मूर्ति में अब कुछ नहीं है। परंतु बुढ़िया तब भी नहीं मानी और डॉक्टर को डांट कर बोली कि ऐसे कैसे कुछ नहीं है, अच्छी तरह से चेक करो। डॉक्टर ने बुढ़िया की जिद पूरी करने के लिए स्टेथोस्कोप से चेक किया तो उसे मूर्ति में से दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हैरान हो गया। उसे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने 3-4 बार ऐसे ही देखा तो हर बार उसे धक धक की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए और बोला कि माता, आपके लड्डू गोपाल अब बिल्कुल ठीक हैं। जो लोग आपको पागल समझ रहे हैं वे खुद पागल हैं। आपकी श्रद्धा और प्यार ने तो मूर्ति में भी प्राण डाल दिए। आप धन्य हो माँ। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।